नमस्कार बच्चों, आज हम 12th अकाउंट्स के चैप्टर अपने साझेदारी का सामान्य परिचय में बंद हुए साझेदारी खातों में समायोजन के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या होता है, बंद साझेदारी खाते क्या होते हैं, इसमें समायोजन किस प्रकार से किया जाता है, इसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ एक उदाहरण क्वेश्चन भी अपन इसके साथ देखेंगे, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले अपन देखते हैं बंद हुई साझेदारी खातों में समायोजन। तो सबसे पहले इसका अपन अर्थ देखते हैं। अर्थ क्या होता है, जब कई बार लेखांकन अवधि का मतलब समझ गया, एक लेखावधि होती है जो प्राय 1 वर्ष की होती है। जैसे 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक या 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक। वो लेखावधि समाप्त होने के पश्चात अपने को ये पता चलता है कि साझेदारी लेख में कई शर्तें दी गई थी, जैसे पूंजी पर ब्याज देना है, आहरण पर ब्याज लेना है, साझेदारों को वेतन देना है, बोनस देना है, कमीशन देना है। तो ये सब शर्तों का पता चलने के पश्चात अपने को क्या करना पड़ता है, वो चीजें अपन देना भूल जाते हैं, शर्तों का पूर्ण रूप से पालन नहीं होता है। तो ये क्या होता है, बंद साझेदारी खातों में समायोजन की बातें आती है। अब इन गलतियों के भूल के सुधार हेतु, जैसे अपने से गलती हो गई, जैसा जैसा अपने को क्या कर रहा था, जैसा जैसा अपने को साझेदारी लेख में दे रहा था अपन ने करना भूल गए, तो अपन क्या करेंगे, भूल का सुधार करेंगे। अर्थात पिछले साल जो अपन ने गलतियां कर दी उसका सुधार अपन कब कर रहे हैं, इस चालू वर्ष में कर रहे हैं। तो उसके सुधार के लिए इस वित्त वर्ष में, जैसे मान लो आपसे गलती हो गई 2019 में, तो उसका सुधार आपको कब करना है, 2020 में। तो गत वर्ष हुई गलतियों का सुधार कब किया जाएगा, उसके अगले वर्ष में। तो ये सुधार कैसे किया जाएगा, एक समायोजन के माध्यम से किया जा सकता है। अर्थात इन गलतियों और भूलों के सुधार के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने समायोजन करने की आवश्यकता रहेगी। ठीक है, की आवश्यकता हो, जिसके कारण इसे बंद हुई साझेदारी खातों में समायोजन कहा जाता है। अर्थात पिछले साल के खाते बंद कर दिए, पिछले साल के जो खाते बंद किए, इसका अपने को सुधार या समायोजन कब करना है, आगामी वर्ष में। तो बंद हुए खातों में जब अपन सुधार करते हैं, इसी कारण से क्या करते हैं, बंद हुए साझेदारी खातों में समायोजन कहा जाता है। अब कौन कौन सी मदी होती है जिनका समायोजन करना होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अपने लिए, कि किन किन बिंदुओं का समायोजन करना है या किन किन बातों का अपने को समायोजन करना है। सबसे पहली बात है पूंजी पर ब्याज न देना। समझिए इस चीज को पर, जैसे साझेदार थे ABC, अपन ने साझेदारी लेख में व्यवस्था दी थी कि साझेदारों को उनकी पूंजी पर 10% या 8% या 12% की ब्याज से ब्याज देना था, लेकिन अपन ने ब्याज नहीं दिया। ठीक है, और साझेदारों को देना भूल गए, ब्याज नहीं दिया अपन ने। दूसरी कंडीशन बनती है साझेदारों को पूंजी पर ब्याज कम या अधिक देना। जैसे देना था 8% और दे दिया 10%। ठीक है, कम दिया या ज्यादा दे दिया अपन ने, देना था 8%, 10% दे दिया, 2% ज्यादा दे दिया, तो उनसे क्या कर लिया जाएगा, उनसे वापस ले लिया जाएगा। अधिक दे दिया अपन ने, जैसे ब्याज अपन ने अधिक दे दिया, जैसे 12% दे दिया, देना था 10%, 2% एक्स्ट्रा दे दिया, 2% लिया जाएगा। देना था 10%, दे दिया कितना, 8%, तो 2% उनको और दे दिया जाएगा। आहरण पर ब्याज का लेखा न करना, जैसे साझेदारों में आहरण पर ब्याज लेना था, उनसे नहीं लिया, तो ब्याज उनसे क्या कर दिया जाएगा, लिया जाएगा। साझेदारों को पारिश्रमिक, जैसे वेतन, बोनस, कमीशन, ये देना था, ये नहीं दिया, तो ये दिया जाएगा। यदि गलत अनुपात में क्या कर दिया, उनसे लाभों का विभाजन कर दिया है, तो क्या किया जाएगा, उसका समायोजन किया जाएगा। कैसे किया जाएगा, जैसे सपोज करो बांटना था अपने को 3, 2, 1 में,
और बांट दिया अपन ने, इसमें नहीं बांट कर अपन ने क्या कर दिया है, इसको बांट दिया है अपन ने 1:2:3 में। तो गलत अनुपात में विभाजित कर दिया अपने को। अपना सही अनुपात तो कितना था, 3:2:1 था, उसमें नहीं करके अपन ने क्या कर दिया, इसमें अपन ने बांट दिया। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, गलत अनुपात में लाभों का विभाजन अपन ने कर दिया है। फिर आपस में लाभ विभाजन अनुपात में यदि कोई परिवर्तन रहता है तो उसका समायोजन भी अपन इस विधि के माध्यम से कर सकते हैं। अर्थात पिछले साल कुछ कमियां रह गई थी लेखा बनाने में, आप लोग नए थे, हम नए थे, पहली बार साझेदारी थी, तो गलतियां होती है, तो उस गलतियों का क्या किया जा सकता है, सुधार ही किया जा सकता है। अब इस तरह का समायोजन करने की अपने पास में इस चैप्टर में 2 विधियां हैं। पहली विधि कौन सी है, लाभ हानि समायोजन खाता खोलकर, अर्थात इंग्लिश में बोले तो अपन इसको बोलेंगे P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, अर्थात लाभ हानि समायोजन खाता खोलकर। और दूसरा समायोजन है एकल प्रविष्टि द्वारा समायोजन, अर्थात एडजस्टमेंट बाय सिंगल एंट्री, एडजस्टमेंट बाय सिंगल एंट्री। ये 2 समायोजन अपने को, 2 विधि अपने को देखनी है, 2 विधियों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम क्या कर रहे हैं, पहली विधि जो अपनी है कौन सी, लाभ हानि समायोजन खाता खोलकर समायोजन करना, अर्थात P&L एडजस्टमेंट अकाउंट के माध्यम से समायोजन करना सीखेंगे। जैसे अपने पास में क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं ढंग से, फिर इसके बाद अपना क्वेश्चन चालू करेंगे। R, S और तथा T एक फॉर्म में 3:2:1 के अनुपात में साझेदार है। उनकी पूंजी खाते के शेष 31 मार्च 2019 को आहरण तथा लाभों का समायोजन करने के पश्चात इस प्रकार है। R की पूंजी कितनी दे रखी है, 1,15,000, S की दे रखी है 70,000 और इसकी कितनी दे रखी है, 42,000 रुपये दे रखी है। वर्ष के खाते बंद करने के पश्चात ज्ञात हुआ कि अब अपने को जो कैपिटल दे रखी है, R की कितनी दे रखी है, 1,15,000, S की कितनी दे रखी है 70,000 और T की दे रखी है 42,000। ये कब की दे रखी है, ये अपने को दे रखी है 31 मार्च की, अर्थात वर्ष के अंत की अपने को दे रखी है। समायोजन करने के पश्चात की दे रखी है, समायोजन करने के पश्चात कौन कौन सा समायोजन, आहरण का और लाभ का। वर्ष के खाते बंद करने के पश्चात उन्हें पता चला कि पूंजी तथा आहरण पर 10% वार्षिक दर से ब्याज लगाना रह गया था। ये उनका आहरण दे रखा है, R का 15,000 रुपए, S का जो आहरण दे रखा है वो कितना दे रखा है अपने को 10,000 रुपए, और T का जो आहरण दे रखा है वो कितना दे रखा है 8,000 रुपए दे रखा है। जिन पर ब्याज, आहरण पर ब्याज अपने को कितना बंधा है 8,000 रुपए, 600 रुपए और 400 रुपए। आहरण पर 1,000 रुपए R से, 600 रुपए S से और 400 रुपए T से लेने थे, ले लिया अपन ने, बना। ठीक है, ये बात यहां तक खत्म होगी। वर्ष का लाभ बिना पूंजी व आहरण पर ब्याज के समायोजन के पूर्व कितना था, 60,000 रुपए था। अर्थात ये 60,000 रुपए को क्या कर दिया अपन R, S और T में बांट दिया है। इन समायोजन के लिए जनरल प्रविष्टि कीजिए तथा लाभ हानि नियोजन खाता खोलकर पूंजी खाते तैयार कीजिए। तो इस प्रश्न में 3 चीजें हैं। सबसे पहला तो अपने को देखना है कि अपने से क्या क्या छूट गया है। अपने से सबसे पहली चीज क्या छूटी है, सबसे पहली चीज छूटी है उनसे अपने के इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, सबसे पहले नंबर पे ये छूट गई। दूसरे अपने से क्या छूट गई, क्या नहीं दिया उनको, उनको अपन ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया है। ठीक है ना, ये 2 चीजें अपने से गलती हो गई है। तो इन 2 गलतियों के लिए ही अपने को क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ेगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अपने को कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये ऑलरेडी अपने को क्वेश्चन में दे रखी है 1,000 रुपए, 600 रुपए और 400 रुपए। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये अपने को गणना करनी कितने प्रतिशत की दर से, 10% की दर से। अर्थात इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो दिया जाएगा वो क्या किया जाएगा,
एट द रेट ऑफ 10% के रेट से अपने को देना है। अब इसमें एक समस्या है, इस प्रश्न में अपने को कैपिटल दे रही है आर की 1,15,000 रुपए, एस की 70,000 रुपए और टे की 42,000 रुपए। ये दे रही है समायोजन के पश्चात क्या था, एंड ऑफ द ईयर अपने को कैपिटल दे रही है। तो सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, इनकी ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो अपन करेंगे कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, ठीक है ना। ये सब यहाँ पे अपन लिखेंगे आर, एस और टी। अब अपने को सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन, क्लोजिंग कैपिटल। आर की क्लोजिंग कैपिटल कितनी दे रखी, आर की क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है अपने को 1,15,000 रुपए। एस की कितनी दे रखी है, एस की अपने को दे रखी है 70,000 रुपए। और टे की कितनी दे रखी है, टे की अपने को दे रखी है 42,000 रुपए, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, अपने को एडजस्टमेंट करना है। तो अपने पता है एडजस्टमेंट करने के लिए क्लोजिंग से जब ओपनिंग निकालेंगे तो नियम उल्टा हो जाता है, अर्थात जिन मदों से पूंजी बढ़ती है उनको तो लेस करेंगे और जिन मदों से पूंजी घटती है उनको ऐड करेंगे। तो यहाँ पे अपन ऐड करेंगे ड्राइंग्स। देखो ड्राइंग्स का अपन ने समायोजन कर लिया। ड्राइंग्स कितनी दे रखी है, इसकी ड्राइंग्स दे रखी है 15,000 रुपए, इसकी दे रखी है अपने को 10,000 रुपए और इसकी दे रखी है अपने को 8,000 रुपए, ठीक है। तो अपन ऐड करें तो ये इसकी 1,30,000 रुपए, 80,000 रुपए और ये 50,000 रुपए, ये अपनी आ जाएगी। अब इसमें से क्या करेंगे, अपनी लेस करेंगे लेस प्रॉफिट। प्रॉफिट अपने को कितना दे रखा था, 60,000 दे रखा था। तो 60,000 को अपन ने क्या कर दिया, 3:2:1 में ऑलरेडी अपन बांट चुके हैं। 30,000, 20,000 और 10,000 रुपए। ये क्या करेंगे अपन, इसमें से लेस करेंगे। अब लेस करने के बाद अपन देखते हैं, थोड़ा इसको ऊपर ले लेते हैं अपन। लेस करने के बाद अपन देखते हैं आर की जो ओपनिंग कैपिटल है। अब यहाँ पे क्या निकल जाएगी अपनी, क्योंकि दोनों समायोजन कर लिए अपन ने। तो ओपनिंग कैपिटल इसकी तो कितनी आ जाएगी अपने पास में, 1,00,000 रुपए। एस की आ जाएगी कितनी, 60,000 रुपए और टे की आ जाएगी अपनी 40,000 रुपए। ये ओपनिंग कैपिटल अपने पास में आ जाएगी। हाईलाइटर से गलत पर अपन इसको देखते हैं। ये 1,00,000 रुपए इसकी अपनी कैपिटल हो जाएगी। अर्थात जो अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे 10% की दर से, आर की ओपनिंग कैपिटल कितनी, 1,00,000। तो 1,00,000 का अपन 10% निकालेंगे एट द रेट ऑफ 10%। तो इस पे तो कितना ब्याज देना अपने को, 10,000। इस पे कितना देना है, 6,000 रुपए। इस पे कितना देना अपने को, 4,000 रुपए। ये अपना ओपनिंग कैपिटल आ गई। अब इस ओपनिंग कैपिटल के माध्यम से अब अपने को दो ही एडजस्टमेंट करने। सबसे पहला तो अपने को करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, दूसरा देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। तो अपने को जनरल एंट्रीज बनानी है क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन अपना सीधा साधा, एक बार क्वेश्चन को और देख लेते हैं। आर एस टी को दो एडजस्टमेंट करने,
सबसे पहले अपने को करना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अपने को क्वेश्चन कितनी देर की है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देर की अपने को 1600 और 400। तो उसकी एडजस्टमेंट एंट्री करें अपन। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अपन आर एस और टी से अपन लेंगे, तो इनको क्या पूंजी कम हो रही है तो इनको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, टी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इनसे कितना कितना रुपए लेना है देखिए अपन, 1600 और 400। तो आर से 1000 रुपए, एस से 600 रुपए, और इसे 400 रुपए। टोटल कितना रुपए हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे 2000 रुपए। पहली जनरल एंट्री पूरी होगी अपनी। अब दूसरी जनरल एंट्री बोल रही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना अपना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपने पास में है 10,000, 6,000 और 4,000 रुपए। ये तो इसको ऊपर कर देते हैं। ये देखो यहाँ पे ये अपना 10,000 रुपए, ये 6,000 रुपए और ये कितना, ये 4,000 रुपए। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपन देंगे तो आर एस और टी की पूंजी बढ़ेगी, तो इन तीनों को क्रेडिट अपने को करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपन एंट्री करेंगे पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू आर, टू एस और टू टी। कैपिटल अपन कर लेंगे 10,000 रुपए, तो आर को देना है 6,000 रुपए, टी को देने हैं और 4,000 रुपए टी को देने हैं। टोटल अपने पास में जाएंगी 20,000 रुपए। ठीक है। अब लास्ट एंट्री अपनी इंपॉर्टेंट। अब इन दोनों एंट्री में देखो, पहली एंट्री में तो अपन ने पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट किया है 2000 से, और दूसरी एंट्री में क्या किया अपन ने 20,000 रुपए से डेबिट किया है। दोनों एंट्रियों का कंपैरिजन करता है तो पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो 18,000 रुपए से ज्यादा डेबिट है। तो इस पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट को डेबिट 18,000 से ज्यादा डेबिट है, तो 18,000 से क्या करना पड़ेगा, इसको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट यदि क्रेडिट होगा तो पार्टनर्स क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू आर, टू एस और टू टी। तो यहाँ पे देखिए 18,000 रुपए को क्या करेंगे, आर 18,000 कहाँ से क्या पता चलेगी आपको। पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट की क्रेडिट कितने से हो रहा है यहाँ पे 2,000 रुपए से, और यहाँ पे ये डेबिट कितने से हो रहा है 20,000 रुपए से। ठीक है ना। अच्छा ये रिवर्स हो गया यहाँ पे, सॉरी, इसको क्रेडिट करना पड़ेगा तो ये रिवर्स हो जाएगी एंट्री अपनी। देखिए अपन इसको एक बार इसका ड्रॉ कर लेते हैं।
डेबिट बैलेंस ज्यादा 18,000, सो पी एंड एल एडजस्टमेंट 18,000 से क्रेडिट हो जाएगा। तो आर डेबिट एस डेबिट टी डेबिट टू पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। तो 18,000 को क्या करेंगे अपन, ये सारा स्टेटमेंट के जो रेशियो 3:2 उसे बांट देंगे 9,000, 6,000 और ये 3,000। इस तरह से